आशिता जी, भीलवाड़ा। राधे राधे प्रभु। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम अपने पिछले जन्मों का कुछ भी नहीं जानते, तो हमें प्रारब्ध के कर्मों का फल इस जन्म में क्यों भोगना पड़ता? क्यों भोगना क्यों नहीं पड़ेगा? तुम जियो, तुमने अगर कर्म किए तो भोगना पड़ेगा ना। मुकदमा 20 वर्ष चले तो क्या इसका मतलब 20 वर्ष में तुम जो भूल चुके हो, तो 20 वर्ष के बाद जब मुकदमा में आएगा तो फांसी की सजा होगी, तो तुम्हारी फांसी होगी। अब कहते हो 20 वर्ष पीछे की बात है, तुम्हारी याद कितनी है? परसों के दिन दोपहर के क्या पाया, शाम के क्या पाया? आपको दिमाग लड़ाना पड़ेगा। तो ये थोड़ी कि तुम 10 वर्ष पहले पाप किए हो तो उसका दंड नहीं मिले क्योंकि तुम भूल चुके हो। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। माँ के गर्भ में रही, आपको याद है कुछ? तो फिर क्या आपकी याद में क्या दम है? जो इसी जन्म के माँ के गर्भ की हमें याद नहीं है, तो हम पूरे जन्म के जो करेंगे वो तो भोगना पड़ेगा ना। भाई तुमने शरीर बदल दिया तो उससे, अगर आपने अपराध किया और अपराध करके आप अपनी वेशभूषा बदल लो, तो जिस दिन पहचाने जाओगे उस दिन आपको सजा मिल जाएगी। तो हम कई जन्मों से भटकते हुए अपराध करते हुए आ रहे हैं। आपको पता होगा, छोटा सा बच्चा है, अगर आप उसको दूध मुंह में लगाओ, जो पात्र में भरा होता है, नहीं होता, वो पीने लगेगा ना। किसने सिखाया इसको? ये पूर्व का ज्ञान उसको है। ऐसे करो, वो मुस्कुराने लगेगा, वो प्यार को समझता है। ऐसे करो, वो भय को समझता है। इसका मतलब है ये शरीर बदला हुआ जीव है, लेकिन इसको सब ज्ञान है। छोटा सा बच्चा होता है, वो भी पीने लगता है ना दुग्ध। किसने सिखाया? उसको प्यार का पता और वैर का पता है, मतलब भय और प्यार दोनों का उसको ज्ञान है। क्योंकि वो जीवात्मा, शरीर अभी बच्चा का है लेकिन वो पुराना है, तो उसको भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये जन्म जन्मांतर का चक्र मिटाना है तो नाम जप करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान का आश्रय ले लो। तो पूर्व में जो रचा हुआ शरीर का प्रारब्ध है वो तो भोगना पड़ेगा, लेकिन संचित भस्म हो जाएगा। और अभी जो नए बने हैं इनको भी भगवान क्षमा कर देंगे, तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। अपने इस दलील से कि जो हम नहीं जानते हमें भोगना क्यों पड़ेगा, तो अवश्य भोगना पड़ेगा। तुम्हारी जानकारी है ही कितनी है? अभी परसों की जानकारी अगर हम लेना चाहें तो आपको सोचना पड़ेगा, परसों क्या क्या बना था, शाम के क्या क्या पाया। अच्छा, परसों के लिए भी सोचना पड़ेगा, वर्षों की तो बात जाने दो। इसी जन्म की आपको कितनी याददाश्त है? माँ के गर्भ में हम सब रहे हैं, 9 महीने रहे हैं, लेकिन एक बात भी याद नहीं। हम तीनों से पाप करते रहते, वाणी से पाप करते, शरीर से पाप करते, मन से पाप करते रहे, और चाहते सुख है, करते हैं दुख वाला आचरण और चाहते सुख है, इसीलिए भोगना पड़ेगा। अब हमारी तुम्हारी भूल हो जाए तो उससे भगवान थोड़ी भूल जाएंगे। जो हमने कर्म किए वो भूलना पड़ेगा। ये पोशाक है स्त्री पुरुष की। आप तो पुराने हैं, आप कभी किसी के पिता बने होंगे, कभी देवता बने होंगे, कभी दैत्य बने होंगे, लेकिन इस समय आप स्त्री रूप में बैठे हैं, तो भगवान की नजर में तो आप स्त्री नहीं है। भगवान की नजर में वो जीव है जिसने जो कर्म किया है उसको भोगना पड़ेगा। स्त्री पुरुष शरीर की पोशाक बदलने पर भगवान का निर्णय नहीं बदल जाता, ये भोगना पड़ता है। आप समझ पा रहे ना हमारे? हाँ।